वेलकम बैक नाज़रीन। हम पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज़ पे बात कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इकनॉमिक विजन आया है उसको डिस्कस कर रहे थे। आफ्ताब, आप बताएं कि डू यू थिंक कि पीटीआई के आने से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर आ जाएगा या डू वी नीड टू डू समथिंग? एक तो ये कि दिस इज़ अ फैक्ट कि इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एज फार एज कलेक्शन ऑफ वट एवर अमाउंट ही रेज एंड बिल्ड द कैंसर हॉस्पिटल, पीपल डू हैव अ बिलीव। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी भी स्कीम आई है, बट व्हाट हैपन टू दैट? एक चीज़ ये ज़रूर है कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी मे बी मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, बट देन इट वुड बी सब्जेक्ट टू कि जी हम उनके लिए एनवायरनमेंट किस किस्म की करते हैं। एक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, डज इट मैटर एज फार एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज? आई थिंक या अ लॉट, आई थिंक अ लॉट। मेरे ख्याल में शायद इसके लिए हमें ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, लेकिन जो हम सिक्योरिटी पॉलिसी है जो पाकिस्तान की ओवर द लास्ट 30 years और सो, आई थिंक विल हैव टू रेडिकली चेंज दैट if at all we want कि जी पाकिस्तान मोटी चीजें करनी पड़ेंगी। I think peace with the neighbors, you know, on the eastern and western side, अगर हमने benefit लेना है from the impetus in the regional trade, this what we ought to do। एनर्जी के ऊपर बड़ी बात हुई है। Let me tell you, अफगानिस्तान इस वक्त 90% of its energy is power imports from Turkmenistan and ताजिकिस्तान। 40 years से वो वार रेविश कंट्री है, अभी भी वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं है। इफ़ यू लुक ऑन द ईस्टर्न साइड इंडिया हैज़ द बेनिफिट ऑफ 2 nations, भूटान एंड नेपाल, जहाँ पे हाइडल पावर के बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। अभी जो रीजनल ट्रेडिंग नेटवर्क बन रहे हैं उसमें रीजनल एनर्जी ट्रांसमिशन, ठीक है, रशिया से एनर्जी यूरोप को सप्लाई होती है, और आज भी जो है ग्लोबल और रीजनल स्केल के ऊपर एनर्जी की ट्रांसमिशन नेटवर्क है। इफ अमेरिका के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए या हाउ डज इट मैटर? आई थिंक सर हर कंट्री के साथ होने चाहिए। नहीं, बी स्पेसिफिक, कैन वी हैव यूएस यूरोप ऑन आवर साइड and does the PTI sends a good message to them also or not? I'll be very honest, मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म के अच्छे मैसेजेस हैं। ख़ास तौर पे आई थिंक मैं समझता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी है अभी तक फॉरेन पॉलिसी का कोई सेम्बलेंस के जी कोई एक आइडियोलॉजिकल फोकस कहाँ पे इस so we have to put economics in front of? I think so. This is what we ought to do. मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान के साहब के साथ आने के साथ इंडिया के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाए। रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, obviously it would depend as to how the civilian leadership of Pakistan, obviously civilian leadership, मिलिट्री लीडरशिप को जहांगीर करते हैं। आपके पास बड़े हैवी वेट्स फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एटलीस्ट 3 of them. What are they advising PTI? ये पीटीआई की जो बेसिक फिलॉसफी है ना जी फॉरेन पॉलिसी पे, वो है टोटली पाकिस्तान सेंट्रिक। हम ये सोचेंगे नहीं, ना सोचते हैं इस वक्त कि जी पहले हम इकोनॉमिक्स की, हमें पैसे चाहिए तो हम अमेरिका से किसी और तरीके से बात करें, अगर पैसे ना चाहिए हो तो हम किसी और तरीके से। नहीं, बट कंफर्ट जोन जो भी मैं आज करता हूँ। सबसे पहले गाइड जो हर मुल्क को करती है, मुल्क की फॉरेन, एक हर आज़ाद मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करना चाहिए, वो है नेशनल इंटरेस्ट। नहीं, वो तो बरतानिया भी आज़ाद नहीं है ना यार। बरतानिया नेशनल इंटरेस्ट, वी से कि ब्रिटेन, टोनी ब्लेयर वाज बुश का पूडल था, ये नहीं होना चाहिए था, उसको सफर किया इंग्लैंड ने उस वजह से, मगर नेशनल इंटरेस्ट। सो देयरफॉर हम अपने नेशनल, वो तो दुकानदार है ना अंग्रेज, वो तो करता है अपना, उनको अंग्रेज को जो करने देना चाहिए। हम अपने मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, हमारे मुल्क में जो इकोनॉमी की तरक्की है वो नहीं हो सकती जब तक हम इस मुल्क की टेरर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। और डीलिंग विद फॉरेन एम्बेसडर्स, जो बॉर्डर, नहीं मुझे एक बात बताएं, फॉरेन एम्बेसडर से आपके साथ चल रहा है? जी बिल्कुल, हमारे साथ क्या होता है उनका? दे आर हैप्पी विद यू गाइस? हाँ, ये बताएं ना, इनसाइड स्टोरी। मैं आपको इनसाइड स्टोरी ये है कि रिगार्डलेस ऑफ विच कंट्री वी टॉक टू, जो भी पाकिस्तान के अलावा बाहर मुल्क हैं, जब वो हमसे ये सुनते हैं कि हम इस मुल्क में एक बुनियादी पावर स्ट्रक्चर में तब्दीली लेके आएंगे, हम हुकूमत का रोल कम करेंगे, हम हुकूमत की पावर लेके प्रोफेशनल्स को देंगे, हम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आवाम की तालीम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो हमारी शक्लें देखते हैं कि काश कि आप ये सब कुछ कर लें।
अच्छा। बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी के पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए और पाकिस्तान अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करे। शाह साहब मुझे अच्छी तरह याद है, आप कितनी कैबिनेट मीटिंग में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात किया करते थे, आपको याद है? Yeah, absolutely. That demographic, It is for fact. It is that demographic dividend is now turning into a liability क्योंकि हमने उसको अनपढ़ छोड़ दिया। इस वक्त लिटरेसी रेट, हैरान होंगे आप और आपके व्यूअर्स कि रवांडा जिसके अंदर कितनी सैवेज सिविल वॉर हो चुकी है, अफ्रीका की कंट्री है, उसका लिटरेसी रेट पाकिस्तान से बेहतर है। और सेकंड स्टेटिस्टिक हमने अपनी पॉलिसी में ये बिल्कुल दिखाया भी है कि इन टर्म्स ऑफ जो बच्चा पैदा होता है ना, पाकिस्तान में उसके 5 साल तक जिंदा रहने के चांसेस कम हैं, इथोपिया में ज़्यादा है। इथोपिया, सो अफ्रीकन कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट में जो बहुत ही हमसे पीछे थे वो हमसे आगे निकल गए। Oh, नहीं, I think जब तक हम इस Africa is on the rise. Good governance. गुड गवर्नेंस चेंज हो गया ना, तो जब तक हम ह्यूमन कैपिटल अपना डेवलप नहीं करेंगे, उनको हम तालीम, तो उनको हम क्या fair और एजुकेशन skills- पॉलिसी क्या होगी आपकी? सबसे पहले तो जी हम लोग जो हमारा पूरा प्लान है उसमें से हम 9% ऑफ जीडीपी का हम एक कैपिटल पैदा करेंगे। जहाँ कहाँ से आएगा? 5% आएगा एडिशनल टैक्सेस, 5% जीडीपी, एडिशनल टैक्सेस नहीं, टैक्स रेवेन्यू, प्लगिंग द होल्स, मेकिंग श्योर एवरीबडी पेज। तमाम सेक्टर जो है इंशाल्लाह ताला मुकम्मल उनकी इनकम पे टैक्स होगा। उसके बाद 2% आएगा फ्रॉम द स्टेट ओन्ड सेक्टर्स की जो लीकेजेस हैं, जिन्होंने 400 अरब रुपए तकरीबन कहा, वहाँ वो आप उसको बंद प्राइवेटाइज करने से। करेंगे तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। जैसे भी करेंगे So वही let's- वो दिस इज वन थिंग वी विल डू। और 2% विद एक्सपेंडिचर कट्स अक्रॉस द बोर्ड, एक्सपेंडिचर कट्स। बट वो 2% एक्सपेंडिचर कट्स तो आपको सब्सिडीज खत्म करने से आएगा। करेंगे। We Are you willing to do that? देखें, फॉर इंस्टेंस, why should there be a subsidy on fertilizer for Jahangir Tareen and other large farmers? The subsidy होनी चाहिए छोटों के लिए। इस वक्त 70 अरब रुपए की सब्सिडी है खाद पे पिछले साल, 70 अरब रुपए। और फायदा किसने उठाया? तमाम पाकिस्तान के फार्मर ने उठाया, बड़े हों या छोटे हों। सो हम सब्सिडीज को आप हम जनरल सब्सिडीज खत्म करके टारगेट करेंगे। हम 20 अरब रुपए दें सस्ती यूरिया खाद और मजीद खाद छोटे फार्मर्स को। और आजकल तो IT बेस्ड कार्ड्स आ गए हैं, बहुत कुछ हम कर तो सकते हैं। ये जो दिस इज सी चेंज कि हम जो एक जनरल सब्सिडीज हैं जो बाय द वे हमेशा एलीट और इन्फ्लुएंशियल लोग कैप्चर कर लेते हैं, उसको खत्म करके टारगेटेड सब्सिडी करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन देन, क्योंकि सब्सिडीज के ऊपर तो ये सारे जो हैं बैठे हुए हैं सब्सिडीज इस खा रहे मुल्क हैं। में जब तक टफ फैसले आप नहीं करेंगे So I और hope you अवाम are- की खातिर फैसले नहीं करेंगे और उनकी मुल्क के हालात बेहतर करने की नहीं करेंगे तो हुकूमत में आने अच्छा का ये फायदा क्या? बताएं कि ये ना, जो हुकूमत में क्यों आए? स्कूल, चले आप मान लिया 9% आपने दे दिया इस एक्स्ट्रा, 9% में से अबाउट 5.5% टू सोशल सेक्टर, सिर्फ अवाम बॉटम 50% के ऊपर फोकस, और बैलेंस जो जाएगा इट विल रिड्यूस द नाउ द डेफिसिट। टीचर्स जो हैं Reducing the स्कूलों deficit, में, जी। आपने बात की है कि एजुकेशन में व्हाट्स योर टारगेट फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन? 5 साल में कर लेंगे? हम लोग 5 साल में हम तकरीबन 80% तक हम बच्चों को स्कूल में डाल लेंगे, बिकॉज इट्स अ बिग प्रोसेस। Right, मगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी उतना ही असर करेंगे। अच्छा ये चीज़ें मैं हाउ विल आपको यू इंप्रूव द टीचर्स? जी मैं आपको करूँ, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है गवर्नेंस का। हम चाहते हैं कि प्रोविंस ऑफ लाहौर ले लें, हम पंजाब में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना तमाम फैसले करें कि लोधरा में और रहीमिया खान में और राजनपुर में फलाने प्राइमरी स्कूल में कौन सा टीचर होगा। ये आपका हमारा काम है। हम इसको टोटली डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तमाम एजुकेशन के फैसले डिस्ट्रिक्ट में होंगे और डिस्ट्रिक्ट में भी दानिश स्कूल्स का क्या करेंगे? आर यू गोइंग टू हम दानिश स्कूल की, यार मैं क्या बात करूं, अरबों रुपए 3 स्कूलों पे खर्च कर दिए, 3 स्कूल बने और तमाम प्राइमरी स्कूल जो हैं उसमें यही पैसा खर्च कर देते तो शायद कोई बुनियादी तब्दीली आ जाती। ये निज़ाम ठीक जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप टफ डिसीजन नहीं लेंगे, लोकल लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। बट लोग डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी तमाम जो चलाएंगे स्कूल, वो स्कूल बोर्ड चलाएगा, DCO नहीं चलाएगा, राइट स्कूल बोर्ड चलाएगा जिसके अंदर कम्युनिटी होगी, पेरेंट्स होंगे और हुकूमत के एहलकार भी होंगे। टीचर्स आप कहाँ से लाएंगे? टीचर्स इस वक्त आप ये देखें, टीचर पाकिस्तान में इतने अवेलेबल हैं कि जो प्राइवेट स्कूल की एक मशरूम ग्रोथ हुई है, वो स्कूल में टीचर Are you going to pay them? जी आप पे करेंगे उन्हें? किसको? स्कूल टीचर को? तो अभी पे नहीं करते। अभी तो यार स्वीपर को ज्यादा पे नहीं, करते हैं आप। नो कितना दे रहे हैं आप? देखें, पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको प्राइवेट स्कूल टीचर से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह है। What is their take home? Their take home is more than 15,000 rupees at the lowest level.
और जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं उनको 2,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, क्योंकि गर्ल्स आर अवेलेबल इन दी स्कूल। हम गर्ल एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हम गवर्नमेंट अपनी गर्ल्स हाई स्कूल्स डबल कर देंगे 5 साल में, बिकॉज हमारे ख्याल में जब तक फीमेल एजुकेशन नहीं होगी मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती, उसका इम्पैक्ट ये जो हमारे बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं इनको चलने देंगे या इनको बंद कर देंगे? नहीं, बंद हम किसी को नहीं करेंगे। that's वी आर नॉट रिग्रेसिव, हम ये नहीं कर सकते, हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वन सिस्टम होना चाहिए। हम इनके साथ बैठ के, अभी हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी इन प्रोग्रेस है, अगले 2 हफ्ते बाद हम इनसे पहली मीटिंग करेंगे, तमाम लोगों से मशावरत से चलेंगे। शाह साहब, कोई अच्छा प्लान अगर आप बनाएं जिसमें मुल्क की बेहतरी हो, मेरा ईमान है कि हर सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार होता है। अगर आप जाके लोगों को डंडे मारने शुरू कर देंगे या कहेंगे जी आपको नहीं पता हमें पता है, तो ऑब्वियसली फिर रिएक्शन खराब होगा। हम हर एक की मशावरत से लेकर चलेंगे, क्योंकि आप अदरवाइज कर नहीं सकते जब तक आप ओनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे ना पॉलिसी में, सियासतदानों में भी, अपनी पार्टी में भी। हम मसला लोकल गवर्नमेंट का हमारा प्लान है, रेवोल्यूशनरी प्लान है। हम 18 तारीख को 150 आदमी अपनी पार्टी के बुला रहे हैं। हम एक इंटरनल सेमिनार कर रहे हैं, इंटरनल सेमिनार। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासी पार्टी ने इस तरह काम नहीं किया। आपने शुरू में बात की ना प्रोसेस क्या होता है, हमारा ये प्रोसेस है एंगेजमेंट का। ठीक है, 150 पार्टी के जो सीनियर लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, हम 7 कमरे में बैठेंगे, 5-6 घंटे का अपना इंटरनल सेमिनार। आज तक मुझे बताएं किसी पार्टी ने इस तरह की चीज सोची है? Because what we want to do is basic. Jahangir, take a very quick break, then we'll start from here. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यहाँ से ही शुरू करेंगे।